हम जो भी करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। पर हमें ये किसी ने शांति से नहीं सिखाया कि हम क्या करना चाहते हैं ये हम खुद चाह नहीं सकते। वो अंदर इच्छा अपने आप आती है, चाहे वो खाने की हो, करियर की हो, कपड़े की हो, शॉपिंग की हो, कुछ भी हो। सो लॉट ऑफ टाइम्स मैंने इतने सारे किस्से सुने जिसमें मुझे ये बिलीव हो गया कि कोई तो सुप्रीम पावर है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, एआई का ज़माना है, वैसे ही यूनिवर्सल इंटेलिजेंस का भी ज़माना है कि कोई तो है जो सब कुछ चला रहा है। एंड वो जो प्लान करके बैठा है उसके विरुद्ध तुम जा ही नहीं सकते। मतलब तुम चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक उसी तरह हम बोलते हैं ना कि जिसकी मौत लिखी है उसे उसका मृत्यु निश्चित है। मतलब अगर मतलब वो कितना भी बचने की कोशिश करे उसका मरना तय है। और जिसका बचना लिखा है उसको कितने भी मारने की कोशिश करो, कितने भी लोग उसके पीछे पड़ जाए, लेकिन वो बच जाएगा। सेम वही है। ये किस्से के बाद बहुत सारी, जैसे हम मुद्दे पर आ जाते हैं कि ये मिरेकल्स ऑफ लाइफ वाला था जिससे मुझे ये किस्सा याद आया। तो ऐसे बहुत सारे किस्से, एक सलीम खान सर का मैं किस्सा सुनाना चाहूँगा कि उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में या कहीं पे बहुत अच्छी बात कही थी कि उन्होंने ऐसे एक रुमाल लिया था हाथ में एंड कहा था कि भाई एक एंड इज़ योर बर्थ एंड वन एंड इज़ योर डेथ। तो बोले आप कहाँ पैदा होंगे, कितने बजे होंगे, किस धर्म में पैदा होंगे, कैसे पैदा होंगे, वो सब आपके हाथ में है नहीं है। वो एंड उन्होंने छोड़ दिया, वापस पकड़ लिया। फिर ये एंड पे आए डेथ में कि आप कब मरोगे, कहाँ मरोगे, कैसे मरोगे, किस हालत में मरोगे, एक्सीडेंट से कैसे मौत होगी, कितने साल में होगी, कुछ पता है आपके हाथ में है। फिर ये एंड छोड़ दिया। दोनों एंड पकड़ के उन्होंने यही कहा कि दोनों एंड या दोनों बिगिनिंग हमारे हाथ में नहीं है, तो बीच का हमारे हाथ में कैसे हो सकता है। मतलब हम टेक्नोलॉजी वाइज कितने भी आगे बढ़ जाएं, साइंस वाइज कितने भी आगे बढ़ जाए, बट आज भी हमारी हैसियत, हमारी औकात इतनी भी नहीं है कि हम हमारे अर्थ के आगे ये 2-4 प्लैनेट्स तक हम ठीक है पहुंच गए, पर ब्रह्मांड को कुछ जान पाए। तो जरा सोचो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में ये यूनिवर्सल इंटेलिजेंस कितना पावरफुल होगा। मतलब इतना बड़ा ब्रह्मांड, इसमें इतनी सारी गैलेक्सीज, इतने सारी गैलेक्सी में से एक हमारी गैलेक्सी, उसमें हमारा पृथ्वी, उसमें हमारा देश, उसमें हमारा राज्य, उसमें हमारा शहर, उसमें हमारा नगर, एरिया, गली, बिल्डिंग, फ्लोर, उस पे हमारा मेरा एक फ्लैट और वहाँ पे मैं। कितना सीरियसली लूँगा यार मैं अपने आप को। इट्स सो इंटरेस्टिंग ना। मतलब हम पूरे ज़िंदगी, मतलब पूरे टाइम तक यही सोचते रहेंगे कि व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, सच में डेस्टिनी है, सब कुछ वही करवा रही है या क्या। हाँ, ये मैं डेफ़िनेटली मानता हूँ कि हाँ, मतलब 2 पॉइंट मेरे दिमाग में। एक तो ये आया कि सब लोग बोलते हैं कि अच्छा तो मतलब मेहनत नहीं करने का, बेटर-बेटर, तो वो भी डेस्टिनी करवाएगी। अगर आपकी किस्मत में फॉर एग्ज़ाम्पल 10वें ट्राई में सक्सेस होना लिखा है, तो 9 ट्राई आपको फ़ेल वही करवाएगी। वो अंदर इच्छा डालेगी कि 9 अटेम्प्ट करो, 9 में फ़ेल हो, और 10वें में अटेम्प्ट करवाए, मतलब डेस्टिनी ही करवाएगी। वो तुम चाह के भी वो नहीं रोक पाओगे। सो इट इज़ दैट। बट फिर कहीं न कहीं ये भी लगता है कि दूसरा पॉइंट जो मेरे दिमाग में आया था वो ये भी है कि फ्री विल का या इच्छा शक्ति वाला अगर पॉइंट हम उसको नहीं मानेंगे तो हमारे पास मोटिवेशन खत्म हो जाएगा। मतलब अगर हम यही मान के चलेंगे कि अगर होगा तो मिल जाएगा, तो फिर हमारे पास है ना कोई मेहनत करने का फायर नहीं रहेगा हमारे अंदर। सो मेरे हिसाब से दैट इज़ समथिंग वेरी रॉन्ग। तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये कर सकते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत रखो, जो भगवत गीता में लिखा है। ये घूम फिर के वहीं पे आके शायद ये पॉइंट अटक जाता है कि मेहनत करो, अपना बेस्ट दे दो, लेकिन मिला तो बहुत अच्छा फल, नहीं मिला तो
कहीं और कुछ होगा, इस वजह से ये नहीं हुआ होगा, वरना इतना क्यों होता। एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो आई गेस कभी आपने ये नोट किया है, हम जब गूगल का कोई मैप देखते हैं, आप कभी सर्च करना बॉम्बे टू दिल्ली गूगल मैप में डालना, तो जब हम उसको छोटे स्क्रीन में कर देंगे तो एक छोटी सी इतनी सी लाइन ही दिखेगी। जैसे जैसे हम उसको जूम करेंगे तब वो लाइन सीधे से टेढ़ी हेढ़ी ये वो इधर उधर इधर उधर ऐसे होता हुआ दिखेगा, है ना। आई थिंक अपनी लाइफ भी वैसी ही है ना। बॉर्डर स्केल में ऐसा लगता है 1 to 70 80 जितना जिएंगे, कितना जिएंगे पता नहीं, पर एक अप्रॉक्सीमेटली 1 to 75 पकड़ के चलते हैं। 1 to 75 होगा, उसके अंदर बीच में कितने हर्डल्स होंगे, कौन से कुछ साल ऐसे होंगे जहाँ पे आपको तरक्की मिलेगी, कुछ साल ऐसे होंगे जहाँ पे आप ऊपर से नीचे गिर जाओगे लेकिन आपको सक्सेस नहीं ही मिलेगी। ये भी डेस्टिनी ही होगा ना। पर मेरा पर्सनल ये मानना है कि ऐसा नहीं होगा कि भगवान की इस प्रार्थना करने से ही डेस्टिनी बदल जाएगी या नहीं। मतलब मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि एक तो भगवान से को है ना, मतलब भगवान से वो डरने लगे हैं लोग। जो भी आप ईश्वर को मानते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो एनर्जी इतनी प्योर है और वो हम सबकी समझ से सोच से परे हैं यार। वो इतनी परे हैं कि तुम उनको इंसान की तरह कहाँ सोच रहे हो। मतलब अगर आप पूजा पाठ नहीं करोगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, आप जल नहीं चढ़ाओगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे, अगर आपसे गलती कोई हो गई तो वो आपको दंड देंगे। ये जो सब है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वी आर गॉड फियरिंग पीपल, वैसा है। तो वी हैव टू बी फ्रेंडली विथ गॉड। और भगवान अगर मुझे मानना ही है तो मैं पर्सनली ऐसा करता हूँ कि मैं मूर्तियों में भगवान को नहीं ढूंढता। भगवान तो कण कण में, और मैं डंके की चोट पे मेरी बिलीफ तो एक्सप्रेस कर सकता हूँ कि मैं कण कण में भगवान को मानता हूँ। फिर वो गोबर हो, हलवा हो, खाई हो, गार्डन हो, इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो, चींटी हो, पत्थर हो, कहीं पर भी हो, सब कुछ उसकी मर्जी से ही बना है। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सर्जित हुआ और उसकी मर्जी से के बिना हो।